नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। कठिनाइयों की कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जीत की और खुशी की एक सीढ़ी, नई सीढ़ी पे लोग चढ़े हैं। 252 स्टूडेंट्स को जेपीएससी के उनको नियुक्ति पत्र दी गई है। कई लोग अभी भी बचे हुए। आइए मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे किन कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं दुमका जिले से हूँ। मुझे मेरा चयन शिक्षा सेवा के लिए हुआ है। दीपक जी, इस मुकाम तक आने के लिए क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा? मैम, सिविल सेवा का जो परीक्षा का चयन प्रक्रिया है ये कठिनाइयों से भरा है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये प्रोसेस तो रिगरस है। इसमें एक कंटिन्यूटी और परसिवरेंस के साथ तैयारी करनी पड़ती है। आप अपना धैर्य नहीं खो सकते हैं। अगर आप धैर्य खोएंगे तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना धैर्य खोएंगे तो आपका चयन इसमें नहीं हो पाएगा। और भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दी गई है। जी, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद बेदिया। कौन से जिले से हैं? मैं रांची से हूँ। रांची से। किस पद के लिए आप चयनित हुए हैं? मेरा चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। झारखंड प्रशासनिक सेवा। चलिए, बहुत आप जनता की सेवा करेंगे। बताएंगे जरा कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? ये सिविल सेवा का संघर्ष जो होता है, ये एक लंबा समय होता है। लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म आपको करना पड़ता है और बहुत सालों बाद इतने कम समय में रिजल्ट आया है तो ऐसा लगता है कि मेहनत हमारे रंग लेके आई है। जी। बहुत सालों के बाद इतने कम समय में रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और ये नियुक्ति पत्र देख के और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? आपके हाथ में आपका नियुक्ति पत्र है, अब कुछ दिनों में आप ज्वाइन करने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, नियुक्ति पत्र मिल के। जी। इससे पहले आपने कितने संघर्ष किए हैं? मैम, इससे पहले मैं जेएनयू में पढ़ाई करा था, उस दौरान सिविल सेवा की तैयारी करा था। फिर झारखंड में चूँकि अवसर नहीं मिल रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद अवसरों को दिया गया और हम त्वरित समय में इसको नियुक्ति की प्रक्रिया की पूरी की गई। परीक्षा भी अच्छे से पारदर्शिता के साथ लिया गया, तो हम लोगों को अवसर मिला और हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। मैम, काफ़ी मेहनत करना रहा, लंबा संघर्ष रहा। आपके परिवार का, चूँकि पढ़ाई और लिखाई में परिवार का एक विशेष योगदान होता है, इसमें आपके परिवार का कैसा योगदान रहा? मैम, परिवार वालों ने कभी मतलब फोर्स नहीं किया कि तुमको यही करना है। उन्होंने हमेशा निर्णय लेने की आज़ादी की स्वतंत्रता दी कि अपने ढंग से निर्णय लेना, और हमेशा सेवा भावना के लिए मतलब परिवार में संदेश दिया गया कि सेवा भाव रखना। तो इस वजह से मैं सिविल सेवा में आने के लिए सिविल सेवा को कैरियर के रूप में चुना, ताकि मैं सेवा के आप जनता की सेवा करना चाहते थे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और भी यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके चेहरे पे खुशी झलक रही है, मुस्कान ऐसी जो देख करके आपको भी लगेगा मेहनत रंग लाई है। जी, किस पोस्ट के लिए आप चयन? झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए हुआ है। झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो कितना मेहनत करना पड़ा इस मुकाम तक आने के लिए? मैम, मेहनत तो बहुत करना पड़ा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे और एक उम्मीद थी कि हाँ, इस पद पे जरूर आऊँगा और मैं सफल हूँ। परिवार का कैसा योगदान रहा? परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, खास करके मेरे जो फादर हैं, मदर हैं, बहनें हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कभी मुझे मोटिवेशन कम नहीं होने दिए। इस लिस्ट में सिर्फ अभी तक हमने लड़कों से, पुरुषों से सिर्फ बातचीत की थी। अभी यहाँ पे कई महिलाएं भी, वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, मेहनत के मामले में महिलाओं का नाम वैसे तो अव्वल नंबर पे है। जी, क्या नाम हुआ आपका? ममता मरांडी। ममता जी, किस पोस्ट के लिए आप चयनित हुई हैं? झारखंड प्रशासनिक सेवा। चलिए, आप मतलब जनता की सेवा, तो बताएंगी ज़रा मैडम कि कितना मेहनत करना पड़ा, कितनी रातें आपको जागनी पड़ी कि आज इस मुकाम पे आप हैं? हाँ, मैं 3 साल से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो उसमें तो मैं किसी कारणवश चयन नहीं हो पाई, लेकिन इसमें मेरा चयनित हो गया। मुझे 203 रैंक मिला है और झारखंड प्रशासनिक सेवा मिली है। कैसा लग रहा है ये जो एहसास है जब आपके हाथ में आपका नियुक्ति पत्र मिल रहा था, ये जो एहसास है इतने मेहनत के बाद, कैसा लग रहा है? मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। उनका लास्ट ईयर ही वो एक्सपायर किए हैं, तो उनके लिए मैं एक तरह से वो ट्रिब्यूट होगा मेरी तरफ से 2021 साल। तो मतलब वो गम संभालते हुए भी आपने आज 2022 में मेहनत और लगन दिखाई और आज आपको ये नियुक्ति पत्र मिला। चलें, तो मतलब पढ़ाई लिखाई फिर आपकी कैसे होती थी? मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी ज़्यादातर समय तो, और ऐसे मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज़, एक तरह से स्ट्रेटेजाइज वे में करने के लिए। चलिए, तो मतलब आपकी माता का पूरा सहयोग रहा है आपको इस मुकाम तक लाने के लिए? जी, मेरी माँ का बहुत सहयोग रहा है मुझे पढ़ाने में, और एक तरह से जैसे लास्ट ईयर हम लोग काफ़ी कठिनाई से गुजर रहे थे, तो उस टाइम में भी जैसे मेरा जो फॉर्म जो हम भरे हैं वो भी पापा जो अस्पताल में एडमिट थे उसी समय मैंने भरा है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा इमोशनली भी महसूस कर रही हूँ। जी, ममता बताएंगे ज़रा इस बीच आपके परिवार की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रही थी? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत का तो सामना करना पड़ता है, जैसे अर्निंग मेंबर
अगर चले जाते हैं, तो इस वजह से एक तरह से बैटन जो उनके पास था अर्निंग का, वो मेरे पास है अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ मैडम? जी, मेरा नाम मुक्ता सोरेंग है, मैं सिमडेगा ज़िले से बिलोंग करती हूँ। किस पद के लिए आपका चयन हुआ है? मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिली है और मेरा 181 रैंक था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रिकॉर्ड 251 डेज़ में हेमंत सोरेन ने की सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये वाकई काबिले तारीफ है। जी, आप बताएंगी जरा कि आपके परिवार का कैसा योगदान रहा है इस बीच आपका इस मुकाम तक पहुंचने में? जी, जैसे कि मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं। मेरी परवरिश मेरे मौसा मौसी जी ने की, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया और उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ। और थोड़ी कठिनाई हुई स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे गाइडेंस भी मिले, कोचिंग भी मैंने ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह से बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे सफलता मिली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जी, मतलब पिताजी किसान, देश की सेवा वो भी कर रहे हैं और बेटी अब प्रशासनिक सेवा करेंगी देश के लिए। जी, बताएंगी ज़रा, जैसा आपने बताया पापा आपके किसान थे, इस बीच पढ़ाई लिखाई में कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा, कैसे आज इस मुकाम तक पहुँची हैं, इस बीच का थोड़ा सफ़र हमारे दर्शकों को बताइएगा। समस्या तो बहुत सारी आई, लेकिन मुझे एक चीज़ था कि अगर मैंने क्योंकि मैंने बीटेक किया है बीआईटी सिंदरी से, तो मुझे था कि मैं कभी ना कभी एक अच्छे पोस्ट पे जाके अपने देश की और अपने झारखंड की स्पेशली और अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करूँगी। तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। वो हमेशा कहते थे कि बस कुछ नहीं सोचना है, बस करते जाना, मेहनत करते जाना है, और मैं करते गई। हाँ, थोड़ी निराशा, असफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन उसे दरकिनार करके मैंने बस एक टारगेट सेट किया था कि मुझे झारखंड में बस एक अच्छी जॉब वाली नौकरी चाहिए, और मुझे सफलता भी मिली। और इसके लिए मैं अपने मौसा मौसी, अपने मम्मी पापा और अपने भगवान और ख़ास तौर पे हेमंत सोरेन जी की मैं बहुत 252 स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, कितने ही मेहनत करने के बाद में। चलें, ये काफ़ी अच्छी बात है और हमारे तरफ से न्यूज़ विंग टीवी की तरफ से भी सबों को ढेरों बधाई रहेगी। जुड़े रहिए आप न्यूज़ विंग टीवी के साथ। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up, seats are limited.